बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 70 पे पहुंच चुके हैं हम। लेक्चर नंबर 70 में आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर। पिछले लेक्चर्स में हमने क्लाउड फॉर्मेशन को डिस्कस किया। क्लाउड फॉर्मेशन में टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्टैक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर के अंदर किस तरह से हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। बेसिकली AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर हमारे पास एक ग्राफिक टूल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं चाहता हूँ, मैं एक VPC क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके अंदर मेरे पास एक वेब सर्वर हो, एक डेटाबेस सर्वर हो, उसके अंदर एक प्राइवेट सबनेट हो, एक पब्लिक सबनेट हो, फॉर वेब सर्वर प्राइवेट सबनेट हो डेटाबेस के लिए हो, ठीक है। ये सारा कुछ मैं रियल टाइम मतलब देख सकता हूँ डायग्राम को, ठीक है। जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। विद डिज़ाइनर यू कैन डायग्राम, आप अपने पूरे के पूरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के थ्रू आप ड्रैग कर सकते हैं। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये EC2 सारे रिसोर्सेज शो हो रहे हैं, मैं यहाँ से एक EC2 उठाऊंगा, अपने कैनवास पेन में यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो उसके नीचे उसका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, मेरे पास कोड आ जाएगा, ठीक है। आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोड को आप क्या करते हैं, यहाँ पर एडिट करते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं अपने कोड में, ठीक है। कोड ऑटोमेटिकली जो जो रिसोर्सेज आप रखते जाएंगे, पिक करते जाएंगे, ठीक है, उनका जो है वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। एंड एडिट देयर डिटेल्स, और जो आप कोड में एडिटिंग कर सकते हैं वो या तो जेसन एडिटर होगा या YAML एडिटर होगा, वो आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। लैब में करवाएंगे तो आपको क्लियर होगा। वेदर यू आर न्यू और एक्सपीरियंस AWS, अगर कोई न्यू यूज़र है AWS क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर आता है तो आप क्लाउड फॉर्मेशन का कोड ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट छोटे मोटे कंसेप्ट होने चाहिए जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिए थे आप लोगों को। सेक्शंस कौन से होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपने डिफ़ाइन करनी होती हैं, वो कहाँ से देखेंगे, मैंने आपको लिंक भी बताया था AWS का, ठीक है। वो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपके पास क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर आ गया, आप डिज़ाइनर के थ्रू कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं ईजिली, ठीक है जी। वाई यूजिंग AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर, AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर आप क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये बेनिफिट है कि आप ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं अपने तमाम रिसोर्सेज की। आपके टेम्पलेट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, आपने कोड लिखा, ठीक है, उसका जो ग्राफिक होगा, ग्राफिक ओवरव्यू होगा, वो आप ग्राफिक ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्लियरली शो हो रहा होगा ये मेरा VPC है, और ये VPC के अंदर सबनेट्स हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, इनके सारे इंटरनेट गेटवे अटैच है नहीं है, वॉट, ठीक है। सारी की सारी ग्राफिक्स आप देख सकते हैं इजीली। इट सिंप्लीफाइज टेम्पलेट ऑथरिंग एंड सिंप्लीफाइज टेम्पलेट एडिटिंग। टेम्पलेट एडिटिंग ये सिंप्लीफाई कैसे करता है, क्योंकि जब आपने यहाँ से रिसोर्सेज उठा के एक कैनवास पेन के अंदर रखेंगे तो कोड नीचे ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। आपको पूरे का पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोड में जस्ट एडिटिंग करनी होगी छोटी मोटी, ठीक है जी। सिंप्लीफाई टेम्पलेट ऑथरिंग कैसे आप करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं मज़ीद आप अपने टेम्पलेट को। जब आप अपना टेम्पलेट लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में तो आपको मैनुअली क्या करना पड़ता है, जेसन और YAML लैंग्वेज में मैनुअली सारा एडिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है वो यू स्पेंड लेस टाइम, आपको टेम्पलेट को कोडिंग में लेस टाइम लगता है, ठीक है। जबकि अब मोर टाइम डिज़ाइनिंग योर AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ज़्यादा टाइम अपना AWS इंफ्रास्ट्रक्चर की डायग्राम में लगा दें, उसकी डिज़ाइनिंग में लगा दें, कोड ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होता रहेगा, ठीक है जी। डिज़ाइनर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। सिंपल यहाँ से रिसोर्सेज को ड्रैग करना है, आपने उठा के ड्रॉप करना है, और क्या हो जाएगा, टू योर टेम्पलेट एंड यू ड्रैग कनेक्शंस बिटवीन रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स। अगर आप चाहते हैं, ये आपका एक VPC है, ठीक है जी, इस VPC के साथ आप एक इंटरनेट गेटवे अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इंटरनेट गेटवे रखेंगे, ये आपका VPC होगा यहाँ पर। अगर आपने इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन ड्रैग करेंगे और इसको जाके अटैच कर देंगे इंटरनेट गेटवे के साथ, ठीक है। आई विल शो यू इन लैब। यू कैन ऑल्सो वैलिडेट टेम्पलेट डायरेक्टली इन डिज़ाइनर। डिज़ाइनर के अंदर जो आप टेम्पलेट आपका लिखा जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जेसन और YAML, आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं कि आपका जो कोड नीचे लिखा हुआ है ये सारा कोड ठीक है या गलत है, या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा या कोई और एरर होगा वो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन में आपका एरर आ रहा है, ठीक है।
जबकि अगर हम मैनुअली अभी तक अपने लोकल पीसीज पे या जेसन एडिटर वगैरह में कर रहे थे, वहाँ पे उस तरह का सिंटैक्स एरर हमें नहीं बता रहा था। हाँ, जेसन एडिटर ऑनलाइन जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो हमें बता रहा होता था कि हाँ जी आपका इस लाइन में एरर है। ठीक है, तो आप अपने डिज़ाइनर के अंदर जो भी आपका टेम्पलेट होगा उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, इजीली वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल शो यू लैब के अंदर ये किस तरह आपको, तब भी वहीं पे आपको सही समझ आएगी। ठीक है, आपका चाहे जेसन में है चाहे YAML में है। हाँ, अगर आपने जब रिसोर्सेज रखे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं टेक्स्ट उसमें कैनवास के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, आपका नीचे जेसन में कोड बनता जा रहा है ऑटोमेटिकली। आप चाहते हैं नहीं यार मुझे YAML में चाहिए, तो आप सिंपल ऊपर YAML सेलेक्ट करेंगे, वही कोड आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू YAML। ठीक है जी, अगर आपको जेसन में चाहिए आप जेसन क्लिक करें, आपका सारे का सारा कोड जेसन में आ जाएगा। आपको दोबारा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है जी, विद द इंटीग्रेटेड एडिटर यू कैन मेक ऑल ऑफ योर टेम्पलेट मॉडिफिकेशंस इन द AWS क्लाउड फॉर्मेशन कंसोल। यू डोंट नीड टू यूज़, आपको कोई सेपरेट टेक्स्ट एडिटर नहीं चाहिए होता इसके लिए। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर के अंदर अपने इसका एडिटर होता है, जेसन का भी होता है और YAML का भी होता है। ठीक है जी, यू डोंट नीड टू लुक अप देम फॉर मेमोराइज देम। आपको जिस तरह उसमें अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन लोकल पीसी पे टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक एक चीज़ सामने जो है वो डिज़ाइनर पेन में शो हो रही होती है। ठीक है, इन एडिशन यू कैन यूज़ द इंटीग्रेटेड एडिटर टू कन्वर्ट जेसन टेम्पलेट। मैंने आपको बताया जेसन टेम्पलेट आपका लिखा हुआ है, आप उसको YAML में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली एक क्लिक करेंगे वो सारे का सारा आपका टेम्पलेट YAML में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन की डिज़ाइनर की हमारे पास जो है वो डायग्राम है, सॉरी डायग्राम नहीं, कंसोल है। बेसिकली एक क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर का इंटरफेस है आप कह लें। ठीक है जी, इसके अंदर ये टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, टूल बार। ठीक है, यहाँ पर चलें, आई थिंक ये इंटरफेस वहीं पे अगर आपको शो कराऊँ ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ये आपका रिसोर्स टाइप है, यहाँ पे आपको सारे के सारे रिसोर्सेज शो हो रहे हैं। ठीक है जी, ये आपका कैनवास पेन इसको बोलते हैं, ये आपका कैनवास पेन है। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्लाउड फ्रंट करना है, मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, इसे पिक करूँगा और उठा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जैसे ही वो पेस्ट होगा उसका यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे कोड आएगा, अगर आप देखना चाह रहे हैं इस कोड को, ये कोड ठीक है या गलत है, ये देखें नीचे टेम्पलेट शो हो रहा है आपको। ठीक है, ये टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स में आपको डिफरेंट सेक्शंस शो हो रहे होंगे, उनको बाद में देखेंगे। टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट आ जाएगा। टेम्पलेट को आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि हाँ ये मेरा टेम्पलेट ठीक लिखा हुआ है या गलत, तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टिक पे। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है, टिक पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट वैलिडेट करेगा। अगर वो टेम्पलेट ठीक होगा, वो टेम्पलेट वैलिडेट कैसे होगा, आपकी API कॉल जनरेट होंगी, वहाँ से जाके चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका टेम्पलेट वैलिडेट होगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा टेम्पलेट इज़ वैलिड। अगर टेम्पलेट में कोई एरर होगा तो वो एरर आपको कहाँ शो हो रहा होगा, दिस में, मैसेज पेन में। ठीक है, ये आपका मैसेज पेन है, नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आप ये साइज़ आप देखना अपने डायग्राम को देखना चाह रहे हैं, साइज़ सेट करना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, फिट टू द विंडो करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट टू द विंडो हो जाएगा आपका। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे आप आपने कोड लिखा है, इस कोड को आप सारा AWS क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर कोड लिख रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप इसको लोकल पीसी पे सेव करना चाहते हैं इस टेम्पलेट को, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिंपल अपने लोकल पीसी के अंदर सेव कर सकते हैं। अगर आपने ये आपका कंप्लीट हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप एक स्टैक क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेम्पलेट आपका बन गया, ये नीचे टेम्पलेट बन गया, ये उसकी आपको डायग्राम भी शो हो रही है। अब आप क्या करना चाहते हैं, स्टैक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन एरो, अपर एरो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक क्रिएट कर देगा। और स्टैक पर उसके बाद वैसे ही सारे का सारा स्टैक क्रिएट होता है जिस तरह के हम लास्ट लैब में मैंने आप लोगों को शो करवाया था। ठीक है जी, तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर के बेसिकली 4 टाइप के पेन होते हैं। कैनवास पेन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये आपको डायग्राम शो हो रही है, इसको कैनवास पेन बोलते हैं। रिसोर्स टाइप पेन होता है, दिस वन इज़ रिसोर्स टाइप पेन, जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें आपको सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे शो होंगे। इंटीग्रेटेड जेसन एंड YAML एडिटर पेन होता है, ये नीचे आप देख सकते हैं, जेसन और YAML एडिटर पेन है, ये आपको शो हो रहा है जी। चूज़ टेम्पलेट लैंग्वेज, यहाँ पे आप जेसन पे क्लिक करेंगे तो जेसन में कोड आ जाएगा, YAML पे क्लिक करेंगे तो YAML में आपका कोड आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद मैसेज पेन होता है, दिस वन इज़ योर मैसेज पेन। ठीक है, यहाँ पर आप अभी यहाँ पे देखें लिखा हुआ सक्सेसफुली कन्वर्टेड टेम्पलेट इनटू YAML। तो ये फर्दर आपको मैं लैब में लेके चलता हूँ और लैब में ही देखते हैं। मैंने पहले सोचा था लैब आपको अलग से करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा चलें लैब आपको इसके साथ ही करवा देते हैं।
तो चलते हैं जी, लैब की तरफ चलते हैं, अपने मूव करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन ओपन कर लिया, क्रिएट स्टैक, स्टैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट रेडी नहीं है, ठीक है। आप सैम्पल टेम्पलेट भी नहीं करना चाह रहे। आप टेम्पलेट कहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं? इन अ डिज़ाइनर, ठीक है जी। मैं क्या ऑप्शन चूज़ करूँगा? क्रिएट टेम्पलेट इन अ डिज़ाइनर। मैं खुद टेम्पलेट डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है, ठीक है जी, जो कि मैं अभी आपको उसमें थ्योरी में शो करवा रहा था। ये बेसिकली आपके रिसोर्स पेन है जी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे EC2 चाहिए। EC2 के अंदर फर्दर आप रिसोर्सेज देख सकते हैं। कौन से रिसोर्सेज हैं? फ्लो लॉग, होस्ट, इंस्टांस, फर्दर व्हाट काफ़ी सारे हैं, ठीक है जी। मुझे इंस्टांस क्रिएट करना है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टांस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। इंस्टांस जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में शो करवाता हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं करना मैंने। अच्छा, एक सेकंड, इसको भी मैं जो है ना अभी रिमूव करता हूँ। एक सेकंड, मैं एक्चुअली बिल्कुल स्टार्ट से लेना चाह रहा था। पहले मैं आपको चीज़ें शो करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं ये आपको एडिट करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी मेरे पास कोई यहाँ पे मैंने रिसोर्स ड्रैग नहीं किया हुआ, ठीक है जी। वो कह रहा है टू स्टार्ट बिल्डिंग योर टेम्पलेट ड्रैग रिसोर्सेज फ्रॉम द रिसोर्सेज पेन। यहाँ से अपने रिसोर्सेज को ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप करें, ठीक है। अगर टेम्पलेट अभी तक का देखें तो मुझे टेम्पलेट कुछ भी नहीं है, मेरा टेम्पलेट खाली है बिल्कुल, ठीक है। ये AWS टेम्पलेट वर्जन होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्लाउड फॉर्मेशन के कि सबसे पहले कोड में आप ऊपर क्या डिफाइन करते हैं? AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, जो कि अभी तक यही चल रहा है, लेटेस्ट जो है वो 9/9/2010 का ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे YAML, तो आपका कोड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखें, YAML में हो गया, ठीक है। जेसन पे क्लिक करेंगे तो जेसन में आ जाएगा। मैसेज में आपको शो हो रहा है सक्सेसफुली कन्वर्टेड द टेम्पलेट इनटू जेसन। ये आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। आपका यहाँ पे टेम्पलेट लिखा गया, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारा टेम्पलेट हो गया। अब आप उस टेम्पलेट को क्या करना चाह रहे हैं? न्यू एक और टेम्पलेट करना चाह रहे हैं, या ओपन करना चाह रहे हैं, या सेव करना चाह रहे हैं। अगर सेव करेंगे तो आप लोकली भी सेव कर सकते हैं अपने PC पे, या डायरेक्ट Amazon S3 बकेट के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, आप वहाँ कर लें। उसके बाद दोबारा क्लाउड फॉर्मेशन में जाएँ और आपने जो यहाँ पे AWS S3 बकेट के अंदर सेव किया है उसका URL ऑब्जेक्ट, उस कोड का URL उठाएँ और वो जाके स्टैक क्रिएट जब करते हैं वहाँ पर पुट कर दें, ठीक है जी। ये मैंने चीज़ आप लोगों को बताई ही है। यहाँ पे जब आपने स्टैक क्रिएट करना होता है, जब आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, आपका टेम्पलेट कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर स्टैक क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। स्टैक कब क्रिएट करते हैं? जब आपके पास टेम्पलेट आ जाता है। लास्ट लेक्चर में भी अगर आप लोगों को याद हो, हमारे पास टेम्पलेट होता था। हमने टेम्पलेट बनाने के बाद हम क्या करते थे? स्टैक क्रिएट करते थे, ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज़ वैलिडेट टेम्पलेट। आप अपने टेम्पलेट को वैलिडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लोज करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। और डाउनलोड डायग्राम एज एन इमेज, अगर आप इस डायग्राम को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास टेम्पलेट है और ये हमारे पास है कंपोनेंट। कंपोनेंट में आपको ये शो हो रहे हैं पैरामीटर्स, मैपिंग, कंडीशन, मेटा डाटा, आउटपुट। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके टेम्पलेट के अंदर सेक्शंस होते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है जी। बट ऑल दीज सेक्शंस आर ऑप्शनल, ठीक है। ये सेक्शन आप लिखें ना लिखें, लेकिन टेम्पलेट के अंदर आपको रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वो लाजमी आपके टेम्पलेट के अंदर होने चाहिए, जो रिसोर्सेज आपने क्रिएट करने हैं। तो कंपोनेंट्स ये आपके ऑप्शनल होते हैं, इनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे फर्दर। मैंने आपको बताया हुआ है इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाना है इंशाल्लाह। मेरे पास स्लाइड्स क्रिएटेड हैं, प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी। मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, उसके बाद मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा इनके बारे में, पैरामीटर्स और ये जितने भी ऑप्शनल सेक्शंस हैं, मैपिंग, कंडीशन, मेटा डाटा, आउटपुट। अभी हम टेम्पलेट को देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या बताना है जी? ये आपको बता लिया, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूँगा? नहीं, मैं अब क्या करूँगा? सिंपल यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और EC2 में आता हूँ। EC2 में मुझे क्या करना है? मुझे एक इंस्टांस क्रिएट करना है, ठीक है जी। मैं इंस्टांस को यहाँ से पिक करूँगा और ये उठा के यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, ठीक हो गया। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये नीचे मेरा कोड क्या हो गया? अपडेट हो गया, अगर आपने गौर से देखा है, ठीक है। इस कोड के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी, आपने उससे घबराना नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली क्या होती है? यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये फिट टू विंडो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, फिट टू विंडो, ये एक इंस्टांस है, उसका ये लॉजिकल ID है, लॉजिकल नेम है, ठीक है जी।
यहाँ पे अगर आप देखें तो कोड में आपको अभी तक शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि कोड आपको सही शो हो। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, डायग्राम कंप्लीट करें, उसके बाद इसको थोड़ा सा अप कर लें तो ये नीचे आपको पूरा का पूरा कोड शो हो जाएगा। अगर इस कोड के अंदर आप देखें AWS टेम्पलेट वर्जन, रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं, आपको सिर्फ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, बाकी जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या है, मेटा डाटा, ये ऑप्शनल है। ये मेटा डाटा इसने खुद से पिक की है, क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे डायग्राम आप चेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे, फिट टू विंडो करेंगे, ये आपका मेटा डाटा चेंज होता रहेगा। अगर ये चेंज होता रहता है, इसके घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है डेट इज़ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज होने चाहिए। तो रिसोर्सेज में अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज करते थे। EC2 इंस्टांस में मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या नेम दिया था, माय फर्स्ट EC2 इंस्टांस। अब यहाँ पे चाहें तो आप मॉडिफिकेशन कर लें, अगर नहीं करना चाहते, एज इट इज़ टैग क्रिएट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नीचे कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया। नेम चेंज करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं टाइप AWS EC2 इंस्टांस, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। ये टाइप होती है EC2 इंस्टांस अगर आपने क्रिएट करना है। प्रॉपर्टीज़ और ये फिर मेटा डाटा। मेटा डाटा में क्या कह रहा है जी, AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर यूज़ हो रहा है और उसकी ID ये है, इसकी ID ये है मेरे पास, ठीक है। जब भी आप कोड के अंदर अगर मॉडिफिकेशन करेंगे, एडिटिंग करेंगे, तो उसके बाद आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। रिफ़्रेश करेंगे, ये रिफ़्रेश का बटन है, डिज़ाइनर इज़ आउट ऑफ डेट, हिट रिफ़्रेश। जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो इस कोड के अकॉर्डिंगली आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है जी। अभी मैंने देखें यहाँ पे नेम चेंज किया तो इमेज में क्या आ गया होगा, यहाँ पे माय फर्स्ट EC2 इंस्टांस आ गया होगा, ये देख सकते हैं आप। माय फर्स्ट, पहले यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, छोटा करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये मैंने छोटा कर लिया इसको फर्दर, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर रखूँगा तो मेरा मेटा डाटा चेंज हो जाएगा, अगर आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटा डाटा फिर से क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड बन गया है, ठीक है जी। रिसोर्सेज, ये ऊपर मेटा डाटा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें आप। रिसोर्सेज माय फर्स्ट EC2 इंस्टांस, उसकी टाइप, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसमें इमेज ID बताया था कि इमेज ID मेरा कौन सा होना चाहिए। अगर मैं इस टेम्पलेट को यहाँ पे क्या करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ, क्या मेरा टेम्पलेट वैलिड है, यानी ये देखें वैलिडेटिंग द टेम्पलेट हो रहा है, टेम्पलेट इज़ वैलिड, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक करता हूँ, ये देखें मैंने कॉमा मिस कर दिया, तो ये मुझे बता रहा है जी आपका एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड कॉमा इंस्टेड ऑफ दिस, ये आपको मुझे बता रहा है। यहाँ पे अगर ये कर्सर करें आप, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है एक्सपेक्टेड कॉमा, यानी कि इसके बाद क्या आता है जी, कॉमा आता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कॉमा नहीं डालते और टेम्पलेट वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट टेम्पलेट, वैलिडेटिंग टेम्पलेट, तो यहाँ पे आपको मैसेज पेन में एरर शो होगा, टेम्पलेट कंटेन एरर्स, टेम्पलेट फॉर्मेट एरर है, जेसन नॉट वेल फॉर्मेटेड है, लाइन नंबर 23 कॉलम 14। तो ये आप देख सकते हैं लाइन 23 के बाद, लाइन 23 से पहले एरर है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर देता हूँ, ये आपका जेसन है। अगर मैं इसी कोड को YAML में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें YAML, ठीक है। ये YAML पे क्लिक किया, आपके सारे का सारा कोड क्या हो गया, YAML में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अगर आप जेसन पे करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या क्लिक करेंगे, जेसन पे क्लिक करेंगे तो आपका कोड जेसन पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपना इसको स्टैक क्रिएट करता हूँ। मैं यहीं से स्टैक क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लोकल सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। लोकल यहाँ पे न्यू टेम्पलेट करूँगा, सेव हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ये आप देख सकते हैं सेव हो गया, ठीक है जी। S3 में डायरेक्ट करना चाह रहे हैं S3 में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से स्टैक क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं जब स्टैक क्रिएट करूँगा तो देखें क्या होगा, लॉन्चिंग द क्रिएट और अपडेटिंग स्टैक विद दिस टेम्पलेट, रीडायरेक्टिंग। अब देखें क्या हुआ है जी, टेम्पलेट रेडी है, ठीक है। ये देखें टेम्पलेट रेडी है और वो कहाँ पड़ा हुआ है, ये क्लाउड फॉर्मेट जो सॉरी डिज़ाइनर के अंदर जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया उसने खुद ही ये URL पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये पूरे का पूरा टेम्पलेट खुद ही उसने पुट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं दोबारा इन डिज़ाइनर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई स्टैक 23, कोई भी आप नेम दे लें अपने स्टैक को, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, ये अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें, वही सारे ऑप्शंस हैं, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा चेंज नहीं है, वही सब जो ऑप्शन जो आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए गए हैं। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे अभी क्रिएट स्टैक करूँगा तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा, ठीक है जी। एरर क्या आएगा मैं भी आपको शो करवाता हूँ। रिफ़्रेश करें और ये देखें आपको एक एरर आया है, उसने क्या कहा है, माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस प्रॉपर्टी इमेज ID कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने EC2 इंस्टांस सेट तो कर दिया था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा था,
प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैंने वहाँ पर उसमें इमेज आईडी नहीं बताई कि इमेज आपने बनाना कौन सा है, लिनक्स बनाना है, विंडोज़ बनाना है, 32 बिट बनाना है, कौन सा बनाना है। ठीक है जी, तो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, क्लाउड फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा और स्टैक्स, क्रिएट स्टैक, क्रिएट टेम्पलेट इन डिज़ाइनर। आई थिंक स्टैक वो बन गया होगा, मैं देखता हूँ ज़रा, उसी को अपडेट कर लेते हैं हम। ये मेरा स्टैक है, माई स्टैक 23। ठीक है जी, इसको मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट व्यू इन डिज़ाइनर। ठीक है, व्यू इन डिज़ाइनर में जाते हैं दोबारा, बल्कि एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर अभी ये देखें रिसोर्सेज माई EC2 इंस्टांस, ये बाकी चीज़ों की टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है, बाकी ऑल चीज़ें, तमाम चीज़ें क्या हैं आपकी, ऑप्शनल हैं। आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है डेट इज़ दिस वन, बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं कोई इमेज आईडी डिफाइन नहीं हुई। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं यहीं से क्या करता हूँ, व्यू इन डिज़ाइनर, डिज़ाइनर में ले जाओ मुझे, मैं वहाँ जाके एडिटिंग कर लेता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, रिसोर्सेज पेन में आऊँगा, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं दिस इमेज आईडी और कॉलन, और मैं यहाँ पे आके दिस वन, ये इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये इमेज AMI मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, AMI कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। जिस भी EC2 इंस्टांस का आपने करना हो, सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, मैंने भी ये इमेज आईडी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 26 एंड पे आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप टेम्पलेट में जाके पेस्ट कर देंगे। मैं जैसा आपको शो करवाना चाह रहा हूँ, मेरे पास 0 रनिंग इंस्टांसेस है, कोई इंस्टांस इस वक्त नहीं चल रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा टेम्पलेट डिज़ाइनर इज़ आउट ऑफ डेट हो गया, हिट रिफ्रेश, रिफ्रेश किया और ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, टेम्पलेट वैलिडेट करता हूँ, पहले टेम्पलेट वैलिड है या नहीं। सो टेम्पलेट इज़ वैलिड। अब मैं दोबारा स्टैक क्रिएट करता हूँ, लॉन्चिंग द क्रिएट और अपडेटिंग, ये अब बेसिकली अपडेट कर रहा है उसी स्टैक को। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, वही नाम देना चाहते हैं, मैं नाम चेंज चलें कर देता हूँ, माई स्टैक 22 कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लें, नेम UITA EC2। ठीक है, UITA EC2, कोई भी आप नेम टैगिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। रोल बैक मैंने क्या किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। रोल बैक मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसीलिए मेरा लास्ट कोड क्या हो गया था, रोल बैक हो गया था। अब मैं क्रिएट स्टैक पे क्लिक करता हूँ और लेट सी कि हमारा EC2 इंस्टांस जनरेट क्रिएट होता है या नहीं होता। तो ये देखें जी, एरर तो नहीं आया फ़िलहाल, और क्रिएट इन प्रोग्रेस। ठीक है, लॉजिकल आईडी मैंने क्या दी थी वहाँ पर, माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, कहाँ पर, मैं आपको शो करवाता हूँ, दिस इज़ माई लॉजिकल आईडी। ठीक है, माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा कोड है, कोड आपको नज़र आ रहा है। टेम्पलेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस टेम्पलेट के अगेंस्ट जो है मेरे रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर जो मेन आपकी चीज़ है वो सिर्फ दिस वन, ये आपका रिक्वायर्ड है, बाकी तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा रिसोर्सेज पे आते हैं, रिसोर्सेज पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो क्या मेरा कोई रिसोर्स बन गया जी, ये बिल्कुल एक रिसोर्स बन गया है। इवेंट्स पे जाते हैं, कोई रोल बैक तो नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ, तभी वो रिसोर्स बन गया है। ठीक है जी, तो क्रिएशन कंप्लीट। क्या क्या इवेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या हुआ है, माई स्टैक 2 मैंने नाम दिया था, क्रिएट इन प्रोग्रेस यूज़र ने इनिशिएट किया, उसके बाद क्रिएट इन प्रोग्रेस रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड। ठीक है जी, जैसे वो रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड हुई, यानी कि EC2 इंस्टांस बना, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे मेरे पास स्टेटस आ रहा है, उनका कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, माई स्टैक 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके अंदर एक लॉजिकल आईडी, एक रिसोर्स बना है दिस वन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ आपको मल्टीपल रिसोर्सेज बना के दिखाऊं और फिर यहाँ पे इवेंट शो करवाऊँ, पहले कौन सा रिसोर्स बना है, फिर कौन सा बना है, फिर कौन सा बना है, वो कंप्लीट हुआ, फिर अगला बना। आई होप शायद मैं उसी पे लेक्चर रख दूँ। एनीवेज मैं देखता हूँ। बरल रिसोर्सेज पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ये मेरे पास रिसोर्स बना। अब चलते हैं हम EC2 इंस्टांस के अंदर और यहाँ पे जाके अभी रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कोई EC2 इंस्टांस बना है नहीं बना जी। ये बिल्कुल बन गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने नेम क्या रखा था, UITA EC2। ठीक है, इंस्टांस आईडी उसकी ये बन गई है। टाइप उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ ले लिया। अवेलेबिलिटी जोन उसने खुद से ले लिया, क्योंकि हमने टेम्पलेट के अंदर कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया था कि उसका इंस्टांस टाइप क्या होना चाहिए, उसको किस अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी क्या होने चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने नहीं डिफ़ाइन किए, उसने बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप पिक कर लिए हैं। ठीक है जी, ये AMI आईडी आप देख सकते हैं दिस वन। AMI एंड पे क्या आ रहा है, 333।
ठीक है जी। यानी कि और ये देख सकते हैं विंडोज सर्वर 2016 बेस एडिशन है, ठीक है, जो कि मैंने वहाँ से पिक किया था। सारी सेटिंग्स उसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक की हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, कोई अपने टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं की थी, ठीक है जी। तो ये था AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर से रिलेटेड लेक्चर आज का, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बता दी है। और व्यू इन डिज़ाइनर पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको सारे का सारा कोड आपको शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर क्या करता हूँ थोड़ी सी चैलेंज टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम EC2 के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास VPC शो हो रहा होगा, VPC, ठीक है। ये मैंने VPC क्रिएट कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को। ये देखें जी, ये मेरा VPC हो गया। इसके अंदर मैं कुछ सबनेट रखना चाहता हूँ VPC के अंदर, ठीक है। तो सबनेट मेरे पास किधर है जी, ये सबनेट है। ये मैंने एक सबनेट रखा, मैं दो रखना चाहता हूँ, मैं दो रख सकता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, फिट टू विंडो, ये मेरा दिस वन इज़ माय VPC, ठीक है जी। ये मैंने उसके अंदर एक सबनेट रख दिया। मैं एक और सबनेट रखना चाहता हूँ, मैं एक और सबनेट रख देता हूँ, ठीक है जी। AWS EC2 आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है AWS EC2 सबनेट टाइप, ठीक है जी। ये दो सबनेट रख दिए मैंने। मैं इस सबनेट के अंदर यहाँ पे EC2 इंस्टांस रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अगर मैं नीचे अभी मैंने कुछ अटैचमेंट नहीं की, कुछ रिलेशन नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, कोई रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर्सर को इसके ऊपर लेकर आऊँगा यहाँ पे, ठीक है जी। इसके ऊपर लेकर आऊँगा और इसको उठा के मैं कहाँ पे अटैच करना चाह रहा हूँ, ये मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको शो करवा रहा हूँ रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं। मैंने VPC और EC2 का रिलेशनशिप बनाना है, जो कि बना नहीं सकते हम लोग। सबनेट और EC2 का रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है जी। एक सेकंड प्लीज़। अच्छा, अभी ये चलें, इसको हम बाद में देखेंगे ज़रा डिटेल में। तो एनीवेज़ आप ये इस तरह से जो है वो रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास सारे का सारा कोड आ गया है। कोड में आप देख सकते हैं ये सारा मेटा डाटा आ रहा है, उसका मेटा डाटा मुझे देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये नीचे रिसोर्सेज में आ जाए, रिसोर्सेज में आप देखें एक रिसोर्स ये है, ठीक है। एक रिसोर्स ये है आपका VPC, उसकी टाइप है AWS EC2 VPC, प्रॉपर्टीज़ अभी डिफाइन नहीं हुई हुई, ठीक है। एक आपका ये सबनेट है और एक आपका ये सबनेट है, ठीक है। इनको नाम चेंज करना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। टाइप AWS EC2 सबनेट, आप आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर हमने डिफाइन नहीं की हुई, ठीक है। ये एक हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, सॉरी इंट्रिंसिक फंक्शन आ रहा है हमारे पास रेफ। इसको भी, इस पे भी एक लेक्चर है इंशाल्लाह, इसको भी डिटेल से डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेफ वर्सेस फंक्शन गेट एट्रीब्यूट का। तो खैर ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एडिटिंग की। आप राउट टेबल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही राउट टेबल यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास नीचे राउट टेबल का भी रिसोर्स आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा सारे का सारा कोड मेरा रिफ़्रेश हो जाएगा। अब मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, वैलिडेट करके देखते हैं। वैलिडेटिंग द टेम्पलेट, तो टेम्पलेट क्या है, वैलिड है, लेकिन अभी कोई रिलेशनशिप नहीं बना हुआ। EC2 इंस्टांस मेरा किस सबनेट में है, ठीक है जी। सबनेट्स प्राइवेट हैं, पब्लिक है, मैंने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो इसको जब हम क्रिएट करेंगे स्टैक को, तो वहाँ पे जाके हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है जी। एनीवेज अभी हम उसको इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि जो समझा आपने वो भी आपके ऊपर से गुजर जाएगा। तो मेरे पास ये एक स्टैक अभी हमने क्रिएट किया था, माई स्टैक 2। मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, डिलीट स्टैक करते हैं। स्टैक डिलीट करने से क्या होगा, मेरे पास मैंने आपको क्या बताया हुआ है, स्टैक के अंदर जितने भी रिसोर्सेज बने थे वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये रिसोर्स अभी डिलीट होना चाहिए। रिफ़्रेश करके देखते हैं और रिसोर्स जो है वो शटिंग डाउन मोड में चला गया और उसके बाद ये टर्मिनेट मोड में चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर को देखा है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसको टेम्पलेट क्रिएट करना नहीं आता, वो सिंपल क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में आए, अपने रिसोर्सेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करे और नीचे आपका कोड बनता जाएगा। आप उस कोड में लिटिल बिट मॉडिफिकेशन एडिशन करने के बाद अपना कोड जनरेट कर सकते हैं।
कोड को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जेसन से YAML में, YAML से जेसन में, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप काफ़ी डिटेल से इसको भी डिस्कस कर लिया है हमने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें जी। अल्लाह।